आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ये क्या है? इसमें हम करेंगे थ्योरी। क्या क्या करेंगे इसमें? हम करेंगे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड chi-square टेस्ट। सबसे पहले डेफिनेशन आई यूनिवर्स और पॉपुलेशन। यूनिवर्स और पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड बाय सम ऑपरेशन और एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल दिस, कहता है कोई भी कलेक्शन जो है हम ऑब्टेन करते हैं, कोई ऑपरेशन लगा के, कोई एक्सपेरिमेंट के लिए जितने भी हमने कलेक्शन की है उसको हम कह देते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग ए कार इन द सिटी। जैसे कि मान लो हम सर्वे कर रहे हैं कि किस बंदे के पास ये वाली पर्टिकुलर कार है, तो उन पर्सनस को सिलेक्ट करना हमारे पास एक क्या है? पॉपुलेशन। नंबर ऑफ पर्सनस हैविंग ए कार इन द सिटी। नंबर ऑफ सक्सेस व्हेन ए कॉइन इज टोस्ट, कहता है नंबर ऑफ सक्सेस देखना जब एक कॉइन को टोस्ट किया है। आर एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन और यूनिवर्स। द पॉपुलेशन और यूनिवर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब दो टाइप के होते हैं अपने पास। एक होता है हमारे पास एग्जिस्टेंस और एक होता है हाइपोथेटिकल। एक तो एग्जैक्टली जो है हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो होगा एग्जिस्टेंस यूनिवर्स या एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन। एक होगा हाइपोथेटिकल जिसको एज्यूम कर लेते हैं। तो एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन क्या कहते हैं? द पॉपुलेशन ऑफ द कंक्रीट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। कहता है कंक्रीट ऑब्जेक्ट की पॉपुलेशन जो होगी उसको हम कहेंगे एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल कहता है नंबर ऑफ पर्सन हैविंग ए सर्टेन इनकम, नंबर ऑफ बुक्स विद ए सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस इन ए लाइब्रेरी आर कॉल्ड एग्जिस्टेंस पॉपुलेशन। कहता है जी अगर हमें नंबर ऑफ पर्सनस देखने हो, जब एक पर्टिकुलर इनकम हमने बता दी कि ये इनकम देखनी है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पर्सन बताने या नंबर ऑफ बुक्स बताना, तो ये एग्जिस्ट करती है ना चीज़ें, तो ये हमारे पास क्या हो गई? एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। सेकंड आया हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन क्या कहता है? इट इज़ द यूनिवर्स विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट। कहता है जो जी अपने पास कंक्रीट ऑब्जेक्ट को कंसिस्ट ना करता है इसका, और इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वे इन विच ए स्पेसिफाइड इवेंट कैन हैपन। कहता है वो सारी कलेक्शन लेनी है, वो सारे पॉसिबल वे लेने हैं जिसपे कोई इवेंट हैपन हो सकता है। कहता है वो तो हमारे पास था एग्जिस्ट करता। जहाँ पर कहता है हमने पॉसिबल वे लेने हैं कि कोई एक्टिविटी या कोई भी एक्सपेरिमेंट कितने तरीके से अकर हो सकता है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वे, सारे के सारे पॉसिबल वे लेने हैं हमने। इन विच स्पेसिफाइड इवेंट कैन हैपन। फॉर एग्जांपल व्हेन वी थ्रो ए डाई ईच थ्रो कैन एन इंडिविजुअल यूनिट। कहता है अगर मान लो हमने एक डाई को थ्रो किया, हर किसी नंबर के आने की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है अपने पास। कहता है वो हमारे पास क्या होगी? हर किसी की इंडिविजुअल यूनिट है। एंड वी कैन कंस्ट्रक्ट ए यूनिवर्स बाय थ्रोइंग द डाई एनी नंबर ऑफ टाइम्स और रिकॉर्डिंग दिस रिजल्ट। कहता है और इसको हम कैसे करेंगे? हम जो होते हैं डाई को थ्रो करते हैं और बार बार उसका रिजल्ट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। इस टाइप की पॉपुलेशन जो होगी हाइपोथेटिकल होगी। कहता है it may be noted that in hypothetical universe the value of p and q remain constant in various trial। p और q की जो भी हमारे पास वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे अब हमने एक डाई को थ्रो किया तो डाई में हर एक नंबर के आने के चांस इक्वल है 1/6 1/6 1/6। ठीक है। अगर हम मान लो हमने एक कॉइन को टॉस किया तो दोनों के आने के चांसेस इक्वल है 1/2 1/2। तो कहता है इसमें इक्वल होती है। ठीक है। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि पॉपुलेशन में जो होती है हमारे पास जितनी बार भी ट्रायल करेंगे हम जो होगी प्रोबेबिलिटी आने की क्या होगी? सेम होगी। द पॉपुलेशन में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट पॉपुलेशन देखो क्या होती है? फाइनाइट पॉपुलेशन कहता है पॉपुलेशन कंटेनिंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। कहता है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे वो फाइनाइट पॉपुलेशन। जैसे कि एग्जांपल ले लिया पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 60% और अबव मार्क्स इन द कॉलेज। कहता है वो स्टूडेंट्स ले लिए जिनके मार्क्स जो है ना 60% से ऊपर है या 60% है, तो वो हमारे पास फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं ना हम। तो फाइनाइट पॉपुलेशन होगी। इनफाइनाइट पॉपुलेशन है पॉपुलेशन हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन। डिफरेंट कंट्री का टेम्परेचर कलेक्ट करना जो है पूरे वर्ल्ड में, वो हमारे पास क्या हो गई? इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो गई। नेक्स्ट आया सैम्पल। सैम्पल इज़ दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ सिलेक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब देखो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ ही पूरी की पूरी ली जाए, तो कुछ पोर्शन ले लेते हैं, कुछ पार्ट उठा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैम्पल।
फ्रॉम ए सैम्पल वी ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन। कहता है जो सैंपल उठाया है उससे हम जो है ना इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। फ्रॉम द सैंपल विच हैज़ बीन सिलेक्टेड, जो हमने सिलेक्ट किया है उससे हम सारी कैलकुलेशन करके देखते हैं अभी इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या हमें चाहिए, क्या इसकी क्वालिटीज़ है, क्या डिसक्वालिटीज़ हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है सैंपल। सैंपल इज ऑल्सो डिफाइंड एज एन एनी फाइनाइट सेट ऑफ आइटम्स। कहता है कोई भी फाइनाइट सेट ऑफ आइटम ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। कहता है पूरी पॉपुलेशन में से कोई हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ आइटम्स अगर हमने उठा ली तो वो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा सैंपल। It is an established fact that practically it is impossible to determine a single characteristic of each and every member of the population since 100% inspection is not possible। कहता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है ना एक एक जो है पार्टिकल को उठाएं और एक एक मेंबर को उठाएं और उसकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक देखें। ठीक है, ये 100% इंस्पेक्शन जो है हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं एक सैंपल उठा लेते हैं और फिर जो है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मानो देखो अगर तुमने राइस बनाए और ये देखना है कि ये राइस पक गए या नहीं पके, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम एक एक दाना सारा ही उठा के खा कर चेक करोगे। एक चम्मच उठाओगे, चम्मच में लिया, उसी से चेक हो जाएगा। तो वो हो गया हमारे पास एक सैंपल। तो हमारे पास सैंपल क्या बन गया कि हम जो है पर्टिकुलर नहीं ले सकते। अब देखो फॉर एग्जांपल कहता है इफ़ वी वांट टू नो वेदर द राइस बॉइलिंग इन ए केटल है बॉइल्ड और नॉट। कहता वही अगर हमने ये देखना है कि चावल उबले हैं या नहीं उबले, तो हम क्या करेंगे एक चम्मच जो है उठा कर देखेंगे, थोड़े ही चावल देंगे और उसको देखेंगे और वो हमारे पास वहीं से पता चल जाएगा। वो जो है हमारे पास पर्पस सॉल्व कर देंगे पूरे के पूरे राइस का। ठीक है, चेकिंग ऑफ ईच ग्रेन ऑफ राइस इज नाइदर प्रैक्टिकल और नॉर नेसेसरी। ना तो ये प्रैक्टिकल है और ना ही इसकी ज़रूरत है। कहता है इट शुड बी नोटेड दैट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द पॉपुलेशन अबाउट द पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ ए सैंपल आर नॉट एक्यूरेट ऑल टाइम्स। कहता है ये भी है कि हमारे पास हर बार पॉपुलेशन जो है हमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दिया है सैंपल से वो हमारे पास हर बार कलेक्ट ही हो। मीन्स क्या, ऐसा हर बार नहीं होता कि तुमने पॉपुलेशन में से सैंपल उठाया और जो कैलकुलेशन की वो करेक्ट ही होगी। हम सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं। दिस माइट बी ड्यू टू डिफेक्टिव सैम्पलिंग और अदर रीजन। कहते हैं ये हमारे पास डिफेक्टिव भी हो सकती है, हो सकता है हमने सैंपल डिफेक्टिव उठा लिया हो तो, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है अपने पास। द सैम्पलिंग एरर्स कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द साइज इन द सैंपल। कहता है हमारे पास सैम्पलिंग एरर भी रिड्यूस हो सकता है। कैसे? कहता है सैम्पलिंग एरर रिड्यूस हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द साइज़। अगर हम साइज़ इंक्रीज कर दें सैंपल का इन द सैंपल इज स्मॉल कंसीडर। सैंपल को स्मॉल कब कंसीडर करेंगे इफ़ एन इज़ लेस देन 30, और अगर एन जो है ग्रेटर देन होगा 30 से तो सैंपल जो होगा हमारे पास लार्ज कंसीडर होगा। Is that clear? Sampling is simply the process of learning about the population on the basis of a sample drawn from it। Sampling क्या है? Sampling है हमारे पास process of learning। कहाँ से? जो सैंपल हमने उठाया है उससे हमने जो कैलकुलेशन की, उससे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आई, उसको हम क्या कह देंगे सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उससे हमने क्या क्या सीखा, उससे हमारे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई about the population on the basis of a sample drawn from it। Thus in sampling technique, instead of every individual of the population, only a part, it means sample is studied, that conclusion are drawn। The process of sampling involves 3 steps, which is this। क्या कहता है सैम्पलिंग क्या होगी? सैम्पलिंग होती है कि पूरी पॉपुलेशन में से जो हमने कुछ एलिमेंट्स उठाए, जो हमने सैंपल उठाया, उससे हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई, क्या क्या क्वालिटीज़ आई, क्या जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमारे पास निकली, तो वो सारी स्टडी करना हमारे पास क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं सैम्पलिंग हमारे पास क्या टेक्निक है? कहता है इंस्टेड ऑफ एवरी इंडिविजुअल पॉपुलेशन, हर एक पॉपुलेशन के हर एक पार्टिकल को, हर एक ऑब्जर्वेशन को इंडिविजुअली उठाने की बजाय हमने कुछ पोर्शन उठाया, कुछ सैंपल उठाए और वहीं से स्टडी की। इसके हमारे पास 3 मेथड हैं। कौन कौन से? सिलेक्टिंग द सैंपल, सबसे पहले हमारे पास होता है कि सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है, सैम्पलिंग सिलेक्शन ऑफ सैंपल। सेकंड है कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सैंपल से क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग। मेकिंग एन इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन, और इनसे हमारे पास क्या पॉपुलेशन के बारे में तुमने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या इन्फ्रेंस निकला हमारे पास, वो होगा मेकिंग एन इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन। सब पर्पस ऑफ सैम्पलिंग क्या कहता है कि सैंपल इज़ नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन से। कहता है सैंपल हम जो है
अपनी ज़रूरत के लिए नहीं निकालते। सैंपल ऐसा होना चाहिए जो हमारे पास पूरी पॉपुलेशन को जो है कवर करता है, पूरी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ऑब्जर्वेशंस के बारे में हमें बताए। कहता है सैंपल इज़ नॉट स्टडी फॉर इट्स ओन से, कहता है हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इट्स स्टडी इज़ टू गेट नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन, हमें जो है पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज चाहिए होती है। फॉर विच द सैंपल हैज़ बिन ड्रोन, तो हमें जो है सैंपल ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे हमारे पास पॉपुलेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलती हो। नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ सैंपल, द नंबर ऑफ मेंबर्स ए सैंपल कंटेन इज कॉल्ड साइज। हमारे पास कहता है जितने मेंबर्स जो होंगे सैंपल के अंदर हैं उसको हम क्या कह देते हैं, सैंपल साइज। थर्ड आया मेथड ऑफ सैम्पलिंग, मेथड ऑफ सैम्पलिंग को इसने देखो दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मेथड ऑफ सैम्पलिंग में भी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है रैंडम सैम्पलिंग मेथड, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी, रैंडम को आगे फिर डिवाइड करेगा। रैंडम सैम्पलिंग मेथड, द फॉलोइंग आर द रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग मेथड कौन कौन से हैं, ये चार हैं, रैंडम सैम्पलिंग और चांस सिलेक्शन। सेकंड है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। थर्ड है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। फोर्थ है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। ये चार मेथड हैं, पहला है चांस, दूसरा है मिक्स, तीसरा है मल्टी स्टेज और फोर्थ है सिस्टेमेटिक। सबसे पहले आया रैंडम सैम्पलिंग या चांस सिलेक्शन। चांस सिलेक्शन वही नाम से क्लियर है, रैंडम सैम्पलिंग कि हम रैंडमली कुछ भी उठा लेंगे सैंपल और उससे देखेंगे। कहता है द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग ए सैंपल बाय रैंडम सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन से ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। कहता है पूरे हमारे पास पॉपुलेशन में से रैंडमली हम जो है उठा लेंगे कुछ एलिमेंट्स को और उसका हमारे पास क्या बन जाएगा, सैंपल। ये हमारे पास प्रोसीजर क्या होगा, रैंडम सैम्पलिंग। ए रैंडम सैम्पलिंग इज वन इन विच ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन इट। कहता है रैंडम सैम्पलिंग में जो है ना हमारे पास वो मेथड है जिसमें हर किसी के पास ना इक्वल चांस है हमारे पास इंक्लूड होने का। हर पार्टिकल में से कोई भी हमारे हाथ में आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास हर इंडिविजुअल के पास अपना अलग अलग चांस होता है, अपना इंडिविजुअल चांस है कि वो हमारे पास आ सकता है। each unit of population has equal chance of being included in it. It means each item has the same probability of being selected. इसका मतलब क्या है, हर पार्टिकल के पास सेम प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट होने की। रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपलेस्ट मेथड among the various method of sampling and it is free from personal base। कहता है इसमें जो है हमारे पास वही बात कि हर किसी के पास इक्वल चांस है आने का, सिलेक्ट होने का, तो हमारे पास जो होगा फ्री फ्रॉम होता है पर्सनल बेस से। इस इज कॉल्ड सिंपल सैम्पलिंग मेथड। इसको हम क्या कह देते हैं, सिंपल सैम्पलिंग मेथड। सिंपल सैम्पलिंग मेथड के बाद देखो ये क्या कहता है, इफ़ द लार्ज ग्रुप possesses a variety of special features, all of which require to be represented in a sample. The best to divide the larger group into the smaller group according to special features in them, and then to select at random a number of items from each of the group, two from one, and then study it। कहता है अगर हमारे पास मान लो कि ग्रुप जो है बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन जो है हमारे पास ज़्यादा है, यूनिवर्स जो है ज़्यादा है, तो कहता है और उसके पास जो है वैरायटी ऑफ स्पेशल फीचर्स हैं, अलग अलग स्पेशल फीचर हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास स्पेशल फीचर है ना उसके अकॉर्डिंग जो है हम सैम्पल्स जो है छोटे छोटे सैम्पल्स ले लेंगे। कहता है द बेस्ट इज़ टू डिवाइड द लार्जर ग्रुप इनटू स्मॉलर ग्रुप। जो लार्जर ग्रुप है उसको हम स्मॉलर ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, स्पेशल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना शुरू कर देंगे। भाई सेम फीचर वाले एक में ले लेंगे, अलग फीचर वाले दूसरे में ले लेंगे और तीसरा फीचर है उसके पास अलग ले लेंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होगा, जो हमने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं उसमें से हम क्या कर लेंगे, उसमें से हम जो है रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे, एक ये मेथड भी है हमारे पास, स्टडी देन स्टडी इट। नेक्स्ट आया मिक्स सैम्पलिंग। मिक्स सैम्पलिंग क्या कहता है, दिस मेथड इज एन एप्लीकेशन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। कहता है एप्लीकेशन है रैंडम सैम्पलिंग की एंड यूजफुल वेयर द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग, सेम टाइप की ना हो। एक होती है होमोजीनियस, एक होती है हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस जहाँ पर सेम हो, हिट्रोजीनियस जहाँ अलग अलग हो। कि पॉपुलेशन जहाँ पर अलग अलग होगी वहाँ पर ये मेथड जो है सक्सेसफुल है, मिक्स सैम्पलिंग। इन दिस मेथड द एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सम होमोजीनियस ग्रुप known as strata which is different from one another by some characteristics so that each stratum और सब population is more or less homogeneous। क्या कहता है, कहता है हमारे पास ये मेथड वहाँ पर अप्लाई होगा जहाँ पर जो है हमारे पास हर किसी के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होगी, हिट्रोजीनियस होगी पॉपुलेशन। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है ना सेम टाइप की ऑब्जर्वेशन, मतलब जो होमोजीनियस हैं उनके जो है अलग अलग ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप का नाम क्या रखते हैं, स्ट्राटा। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्ट्राटा या फिर सब पॉपुलेशन। कहता है हम जो है फीचर्स के अकॉर्डिंग क्या है, सेम होमोजीनियस
जो हमारे पास सेम प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रुप बनाए, होमोजीनियस बना लिए, उसको हम स्टेट्रम बोलेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अब स्मॉल स्टेट्रम इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट्रम एट रैंडम। कहता है अब जो हमने छोटे छोटे स्टेट्रम बनाए हैं उस छोटे छोटे स्टेट्रम में से भी एक एक सैंपल उठाना शुरू करेंगे। सैंपल को यहाँ पर इसने क्या कह दिया, स्टेट्रम उठाना शुरू कर देंगे। और फिर हमारे पास जो हमारे रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और जो ये सब सैंपल्स हमने कंबाइन किए हैं और फिर इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रेटिफाइड सैंपल बन जाएगा। कहते हैं क्या किया इसने, अलग अलग पॉपुलेशन थी, अलग अलग पॉपुलेशन को इसने पहले क्या किया, होमोजीनियस जो थी उनको अलग अलग कर दिया, जिसके पास सेम सेम फीचर्स थे अलग अलग कर दिए, उसको हमने इसे बोला क्या, स्ट्रेटरा। स्ट्रेटरा के बाद इसने क्या किया, जो स्ट्रेटरा बनाए उसमें से क्या करेगा, उसमें से सैंपल उठाने शुरू करेगा। सब स्ट्रेटरा बोल दिया उसको, या सब सैंपल बोल दो, या सब पॉपुलेशन बोल दो। कहता है जो हमने स्ट्रेटरा बनाए उसमें से छोटे छोटे सैंपल उठाएंगे और वो सैंपल को इकट्ठा करके कंबाइन जब करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रेटिफाइड सैंपल बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड एग्जामिन स्ट्रेटिफाइड सैंपल विद द एम टू एस्टिमेटिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। कहता है ये जो मेथड है अपने पास, इसको हम क्या कह देते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। Certified sample ensure greater accuracy but this may be difficult in the absence of skilled sampling supervisors। कहता है ये हमारे पास एक्यूरेसी जो है ज़्यादा देते हैं रैंडम की बजाय, लेकिन ये जो है हमारे पास जहाँ पर सैम्पलिंग सुपरवाइज़र एक्सपर्ट नहीं है वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए हमारे को सैम्पलिंग सुपरवाइज़र एक्सपर्ट भी होना पड़ेगा। कहता है हमारे पास स्किल होनी चाहिए सैम्पलिंग सुपरवाइज़र की, अगर हमारे पास वो स्किल नहीं है तो हमारे पास ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आया अपने पास मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या कहता है, इन दिस मेथड द सैंपल इज टेकन एट सर्वल स्टेजेस और लेवल। कहता है इसमें क्या होगा, हम अलग अलग स्टेजेस पे सैंपल ले लिया करेंगे। द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू सर्वल लार्ज ग्रुप known as first stage, then these first stage unit are divided into smaller group known as second stage, and second stage unit are divided into third stage and so on until we कम टू सैंपल ऑफ डिजायर साइज़। क्या कहता है, कहता है इसमें जो होगा हमारे पास साइज़ जो होगा ज़्यादा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे लार्ज ग्रुप में, उसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेज। फिर उस लार्ज ग्रुप को हम एक और ग्रुप में डिवाइड करेंगे, फिर बोलेंगे हम सेकंड स्टेज। फिर उसको अगर अभी भी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो उसको हम एक और टुकड़े में तोड़ेंगे, थर्ड स्टेज। अगर जब तक पूरी नहीं हो रही तब तक हम उसको तोड़ते जाएंगे, जैसे थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो ये हमारे पास मल्टी स्टेजिंग है, अलग अलग स्टेज बना देंगे। स्टेज बनाने के बाद फॉर एग्जाम्पल इसने क्या दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल लिया, कहता है कंसीडर वी हैव टू टेक ए सैंपल ऑफ 30 कॉलेज फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा। मान लो हमने एक सैंपल लेना है 30 कॉलेज का स्टेट ऑफ हरियाणा से। तो पहली स्टेज क्या करेंगे, एट फर्स्ट स्टेज द स्टेट में भी डिवाइड इन टू लार्ज डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देंगे, ऑफ विच फ्यू डिस्ट्रिक्ट आर सिलेक्टेड। अब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया तो इसमें से हम क्या करेंगे, सब पोर्शन ले लेंगे, सब इसका स्ट्रेटरा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कुछ हम जो है डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिए। अब एट सेकंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करते हैं। एट सेकंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट में भी सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ तहसील्स, नंबर ऑफ तहसील्स में डिवाइड कर दिया। और फिर हम क्या ले लेंगे, कुछ तहसील ले लेंगे सैंपल के तौर पे, एंड सैंपल ऑफ तहसील में भी टेकन एट रैंडम, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। एट थर्ड स्टेट ए नंबर ऑफ सिटीज़ नोट टाउन्स में भी सिलेक्टेड। अब हमने क्या किया, कहता है तहसील को आगे हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, किसमें, नंबर ऑफ़ टाउन्स में, ठीक है, और नंबर ऑफ़ सिटीज़ में, सिटीज़ एंड टाउन्स में। फिर हमने क्या किया, सिटीज़ और टाउन सेलेक्ट कर लिए एट सेकंड स्टेज। इन दिस वे द सैंपल यूनिट में बी सिलेक्टेड विच सर्व एज द सैंपल ऑफ पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस तरीके से हमारे पास मल्टी स्टेज सैम्पलिंग काम करेगी। क्या किया, सबसे पहले हम जो है लार्जर ग्रुप में डिवाइड किया, लार्जर ग्रुप में से हमने कुछ पोर्शन उठा लिया, फिर उस पोर्शन को हमने सेकंड स्टेज में बनाया, कुछ अलग डिवाइड किया, फिर उसमें से कुछ और पोर्शन उठाया, कुछ सैंपल लिए, फिर इसी तरीके से थर्ड किया, फोर्थ किया, जहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगी, हर एक अलग अलग स्टेज बन जाएंगी, हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। हर स्टेज से हम कुछ ना कुछ सैंपल लेते जा रहे हैं। नेक्स्ट आया सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है, इन दिस मेथड ए सैंपल इज मेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। सिस्टमेटिक मैनर से हम सैंपल बनाएंगे बाय टेकिंग द फर्स्ट सैंपल यूनिट एट रैंडम एंड द रिमेनिंग सैंपल इन ए डेफिनेट ऑर्डर एट रेगुलर इंटरवल्स। कहता है हमने सिस्टमेटिक सैंपल से काम करना है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होगा, सबसे पहले हम पहले सैंपल में से कुछ रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे और जो बाकी बच गए हैं उसका हम एक ऑर्डर बना देंगे डेफिनेट इंटरवल्स का। कहते हैं इन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग फर्स्टली वी अरेंज द ऑल द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इन सम ऑर्डर। कहता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको किसी ऑर्डर में हम जो है अरेंज करते हैं। फिर इफ़ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फाइनाइट, अगर हमारे पास साइज तो फाइनाइट है तो आसान है अरेंज करना। कहता है इफ़ द पॉपुलेशन साइज इज़ फाइनाइट
ऑल द यूनिट आर फर्स्टली सीरियली अरेंज एंड लिस्टेड इन ऑर्डर। तो हमारे पास आसान है, सारों को लिस्टेड ऑर्डर में करेंगे, ऑर्डर बना लेंगे और हमारे पास सीरियली अरेंज कर लेंगे। एंड फ्रॉम द लिस्ट वन यूनिट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, और हर लिस्ट में से हम क्या करेंगे कि यूनिट सेलेक्ट करते जाएंगे। एंड देन एवरी kth यूनिट ऑफ द सीरियली लिस्टेड पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड, और इस तरीके से हमने जो सीरियली अरेंज किया है, सीरियल बनाकर अरेंज किया, उसमें से क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन सेलेक्ट हो जाएगी। द फर्स्ट यूनिट एंड एवरी kth यूनिट द सिलेक्टेड टुगेदर कंस्टिट्यूट द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इस तरीके से जो हमने सेलेक्ट किया, kth प्रोसीजर लगाए, kth जो है सैंपल हमने बना लिए थे सीरियल, तो हमने क्या किया, हर सीरियल में से मान लो के सीरियल बनाए हमने, के सीरियल ऑर्डर बना लिए और हर सीरियल ऑर्डर में से सैंपल उठा लिए, तो क्या हो गया, हमारे पास kth यूनिट आ गई हमारे पास सैंपल्स की। तो इसको हम क्या कह देंगे, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। The procedure of selecting and examining a systematic sampling with the aim to estimate the characteristic of the population is called systematic sampling। कहता है इस तरीके से जो है सिस्टमेटिक ढंग से जो हमने सैंपल उठाए और फिर जो है हमने स्टडी की, करेक्टरिस्टिक देखी पॉपुलेशन की, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वासी रैंडम सैम्पलिंग, इसको हम जो है क्वासी रैंडम सैम्पलिंग भी कह देते हैं। ये तो थे हमारे पास कौन से मेथड, रैंडम सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट आया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। आपका काम है सिर्फ आज रैंडम सैम्पलिंग मेथड तक इसको रीड करके देखना।